नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी हरियाणा न्यूज की खास पेशकश शहर की सरकार में। आज हम पहुंचे हैं गांव मानेसर में। हरियाणा का 11वां नगर निगम इसी गांव के नाम पर रखा गया है। आपको बता दूं, इस गांव में करीबन 9000 वोटर है, तो वहीं पर NH8 के बिल्कुल समीप ये गांव है। साथ ही साथ इस गांव की क्या समस्या है और क्या विकास कार्य हुए, या फिर अब नगर निगम चुनाव नजदीक है, तमाम प्रत्याशी किस तरीके के लुभावने वादे जनता से करेंगे। और हम बात करें, हरियाणा का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब भी IMT मानेसर है। आइए चलते हैं, जानते हैं मानेसर गांव की क्या है समस्या, क्या है उपलब्धियां। मौजूद है मानेसर गांव के एक चौराहे पर, जहां के हालात और बद से बदतर होते नजर आ रहे हैं। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि मानेसर का ये मेन रास्ता है और ये चौक है, जहां पर आप देख सकते हैं जो सीवर का ढक्कन है वो भी कहीं ना कहीं टूटा हुआ है, जिसकी वजह से कुछ बड़े हादसे भी यहाँ पर हुए हैं। और साथ ही साथ जिस तरीके से पूरी गली की मैं बात करूँ, चौराहे की बात करूँ, आप नाली के हालात देख सकते हैं, बद से बदतर नजर आ रहे हैं। तो वहीं पर लोगों को इसकी वजह से काफ़ी परेशानी होती है। और मेन रोड के साथ साथ इस सड़क की मैं बात करूं, करीबन आधा दर्जन से ज़्यादा स्कूल है और साथ ही साथ ओल्ड एज होम भी है, जहां पर तमाम गांव के जो महिला और जो वृद्ध लोग हैं वो यहाँ पहुंचते हैं। और आप देख सकते हैं कि एक गंदगी का जो अंबार है, जो मानेसर नगर निगम की सबसे बड़ी समस्या है, जिसको लगातार लोग शिकायत कर चुके हैं निगम अधिकारियों के, लेकिन उसके बावजूद भी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। तमाम वहाँ लोग हैं, मैं उनसे भी बात करने का प्रयास करूंगा कि आखिरकार ये समस्या कब से चली आ रही है और इस समस्या की वजह से कितनी परेशानी जो मानेसर गांव के लोगों को उठानी पड़ रही है। भले ही ये 2 साल पहले नगर निगम का सबसे बड़ा जो गांव है, समस्या एक के बाद एक बड़ी समस्या कहीं ना कहीं यहाँ पर देखी जा सकती है। ओल्ड एज होम में तमाम जो महिलाएं हैं वो यहाँ आती हैं, वो सिलाई सेंटर चलाती हैं और साथ ही साथ अलग अलग जो कार्य है वो यहाँ करती हैं। और लेकिन आप देख सकते हैं ओल्ड एज होम के बाहर, यानी कि जब वो यहाँ एंटर करते हैं तो कहीं ना कहीं जो एक गंदगी और सीवरेज का जो गंदा पानी वहां पर जमा है उसके बीच होकर निकलती हैं तमाम महिलाएं यहाँ हैं ओल्ड एज होम की। उनसे भी मैं बात करना चाहूंगा। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम आशा यादव है। मैं इसी गांव की रहने वाली हूं और मैं 4 साल से इस ओल्ड होम में काम कर रही हूं। आशा जी, कितनी समस्या है, कब से ये समस्या बनी आ रही है, जो आप लोगों को तकलीफ होती है, क्या क्या परेशानी उठानी पड़ती ये तब से नगर निगम मानेसर नगर निगम बना है, उसी दिन से ये प्रॉब्लम है। गांव वालों ने यहाँ की कंप्लेंट भी दी हुई है। कंप्लेंट देने के बावजूद भी कोई नगर निगम का कोई ध्यान नहीं है। यहाँ आए दिन लेडीज जैसे ऊपर जाती है ओल्ड होम में, बच्चे भी आते हैं, आंगनबाड़ी का है यहाँ पे, तो वो किसी का पैर फिसलता है, गंदगी में गिरते हैं। और यहाँ हमें भी ऊपर जब काम करते हैं तो प्रॉब्लम होती है। इससे ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियाँ पनप रही है, डेंगू का, खसरे का, हैजे का बहुत प्रॉब्लम हो रही है। है? तो बिल्कुल स्वाभाविक सी चीज़ है, जब गंदगी होगी तो कहीं ना कहीं जो बीमारियां उनको निमंत्रण जरूर देती है। आप क्या कहना चाहेंगे, कब से ये समस्या देखते आ रहे हैं आप? सर ये काफ़ी दिन से ऐसा हो रहा है। ये समस्या इतनी ज़्यादा है कि मतलब रास्ते में चलने की भी जगह नहीं है कि किधर से जाएं। गाड़ियां आ रही हैं तो हम आधे आधे घंटे तक खड़े रह रहे हैं और ये सुधर नहीं रहा है। काफ़ी दिन से ऐसा ही हो रहा है। हाँ, तो इसके लिए आप लोग कुछ कीजिए। शिकायत की आप लोग? शिकायत तो अब यहाँ के लोगों से ही करेंगे, हम तो भाई बाहर के हैं। यहाँ के तो रहने वालों का ही हो सकता है, हमारा तो कुछ नहीं है यहाँ पे। बस हम रह रहे हैं तो हम परेशानी में हैं, क्योंकि चारों तरफ ही पानी है, एक नहीं है कि एक जगह है। पूरे मानेसर में यही स्थिति है। हाँ, तो बिल्कुल कहीं ना कहीं समस्या एक के बाद एक बड़ी समस्या कहीं ना कहीं देखी जा सकती है। मानेसर नगर निगम के सबसे बड़े गांव यानी कि मानेसर की, जो कि हरियाणा का 11वां नगर निगम बनाया गया है। तमाम लोग हैं, आप देख रहे हैं कि गाड़ियां कहीं ना कहीं गाड़ियां भी निकल रही हैं, तो कहीं ना कहीं जाम की स्थिति यहाँ पर लग जाती है, क्योंकि जो सीवरेज के ढक्कन है वो टूटे पड़े हैं। और यही एक बड़ा कारण है कि सुबह जब बच्चे यहाँ से निकलते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं इसका शिकार हो जाते हैं। तमाम लोग हैं, मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जिस तरीके से समस्याएं बढ़ रही हैं नगर निगम मानेसर की, मैं बात करूं जब से मानेसर में जब पंचायत थी तो किस तरीके के जो हालात हैं वो देखे जा सकते थे, और अब की हम परिस्थिति की बात करें नगर निगम में आने की बात की, तो क्या हालात है? देखिए, जब पंचायत थी तो केवल 7 सफाई कर्मचारी पंचायत की तरफ से यहाँ थे और मारुति जो कंपनी है उन्होंने गांव को गोद लिया हुआ था, तो उनकी तरफ से भी सफाई कर्मचारी यहाँ आते थे। नगर निगम जब से बना है तो कागजों में भी और
आप लोगों के माध्यम से भी पता चलता है, कोई कहता है 2100 लोग लगा दिए, कोई कहता है 2000 लोगों की भर्तियाँ हो गई। इतने लोग होने के बावजूद भी जो हमारे मानेसर गांव का जो आपने पूरा देखा भी होगा, पूरे मानेसर गांव में सफाई बिल्कुल नहीं है, जबकि पंचायत के दौरान यहाँ पर जितने भी सफाई व्यवस्था थी बहुत अच्छी होती थी। और जब से नगर निगम बना है, नगर निगम को अगर नर्क निगम कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। दूसरी बात, मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा कि 9 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बने हो गए और भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में कभी कभी अंतर नहीं रहता, लेकिन कुछ अधिकारी लोग उसको पलीता लगाने में लगे हुए हैं। उसका जीता जागता उदाहरण है कि 9 साल होने के बावजूद भी मानेसर में कॉलेज का निर्माण आज तक नहीं हो पाया, जबकि हमारी बच्चियों को पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता है। आपने देखा होगा अभी जब आप आए रोड के साथ लगते हुए, सरकारी स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, नगर निगम का ऑफिस, बाबा भीषम मंदिर और गांव का पूरा निकाल होने के बावजूद वहां पर भी कूड़े के ढेर आप लोगों ने देखे होंगे। तो ये कहीं ना कहीं नगर निगम के अधिकारी केवल और केवल सफाई के नाम पर पैसा बनाने का काम कर रहे हैं। मैं बात करूं, नगर निगम जो मानेसर है वो इसी मानेसर गांव के नाम पे रखा गया है और NH8 के बिल्कुल नज़दीक है, इंडस्ट्रियल हब कहा जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी हम बात करें धरातल पे, कहीं ना कहीं जो समस्या है वो एक के बाद एक बड़ी समस्या पनपती नजर आ रही है और पहले से भी कहीं ना कहीं समस्याओं से घिरा रहा है ये गाँव। देखो, कहावत है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं और फल ला गया अति दूर। नाम तो मानेसर का रख दिया, लेकिन जो विकास कार्य की बात आती है तो मानेसर में आते कि एक स्ट्रीट लाइट तक लगवाने का काम नगर निगम की तरफ से नहीं किया गया, जबकि आसपास के गांव में अगर आप जाकर देखेंगे तो काम चल रहा धड़ल्ले से। आप एक चीज़ देखिए, जिस गांव की गलियां खुद गई हो उसमें झाड़ू नहीं लगती, तो वो झाड़ू वाले कहाँ हैं? उनको मानेसर में लगा के कम से कम सफाई व्यवस्था को सुधारा जा सकता है। लेकिन बार बार रोने के बावजूद, आप जहाँ खड़े हैं गांव का मेन चौक है, वृद्धाश्रम है, यहाँ पे आप देखिए किस तरह पानी बहता है। यहाँ से सरकारी स्कूल को भी, प्राइवेट स्कूल को भी, दोनों रास्ते फटते हैं, लेकिन गांव की सुनवाई नहीं है कहीं पर भी। मानेसर गांव के अलग अलग हिस्से की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। हम चलते हैं अगले गली में और साथ ही साथ लोगों की जो समस्या है उन पर कहीं ना कहीं शोध करेंगे, उनकी जो मजबूरी है, जो समस्या है, उनको भी जानने के पूरे प्रयास करेंगे। हमारे वृद्धाश्रम से और स्कूल पढ़ते हैं उन्होंने दीपिका, नीरज और DPS, सारे बच्चे का रिकॉर्ड इधर। और सरकारी स्कूल हमारे रोड के पर पड़ता है, बच्चे सारे यहाँ के जाते हैं और यहाँ पे मतलब सीट में संदेह है, गू मुक्त यहाँ लिकट रो सारो, कहीं ने लैटरिंग में गड्ढा वो करवा रखे, कहीं ने किमी करवा रखे है। ये आपके सामने आप वीडियो वहाँ बना लो। हाँ, शिकायत ये है जो हमारा जरावता है ना, जरावता नगर निगम लिया आया और पैसा खा गया सारा, और काम गांव में कोई काम नहीं हो रहा बढ़िया। सारी समस्या ये है, पैसा का पैसा गया और हम ढेड़ का ढेड़ रहेगा और जरावता बढ़िया आदमी बने को। ठीक है। हरियाणा न्यूज की खास पेशकश शहर की सरकार में आज हमने जायजा लिया मानेसर गांव का, जो कि नगर निगम का सबसे बड़ा गांव है और इसी गांव के नाम के ऊपर मानेसर नगर निगम का नाम रखा गया है। तो आज तमाम जो समस्या उससे घिरा हुआ ये गांव नजर आया। सबसे बड़ी जो समस्या इस गांव की है वो साफ सफाई, सड़कें और सीवरेज ओवरफ्लो की है, जिसकी वजह से पूरे गांव के लोगों को सफर करना पड़ रहा है। वो चाहे स्कूली बच्चे हों जो कि गंदे पानी के बीच से गुजरने को मजबूर है, तो वहीं पर स्थानीय लोग बीमारी से भी जूझते नजर आ रहे हैं। वो चाहे नगर निगम अधिकारी हो या स्थानीय विधायक, दर्जनों शिकायत के बावजूद भी इस गांव की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिसका खामियाजा अब गांव की जनता भुगतती नजर आ रही है। भले ही 2 साल पहले नगर निगम में इस गांव को शामिल किया हो, लेकिन विकास कार्यों की बात करें तो मात्र नाम मात्र ही नजर आ रहा है। जहां भी जाएं वहां पर गंदगी, टूटी सड़कें और सीवर ओवरफ्लो नजर आए, तो वहीं पर कहीं ना कहीं लोगों को स्वास्थ्य का भी कहीं ना कहीं यहाँ अभाव नजर आता है, क्योंकि गंदगी के बीच में तमाम बीमारी है जो वो पनपती नजर आ रही है। आज के लिए इस सफर में मेरे साथ इतना ही, फिर मिलेंगे कल नए गांव के साथ।
नई शहर की सरकार को चुनने। मानेसर से कैमरामैन जितेंद्र के साथ संजय राठौर।